बिहार में चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है, लेकिन आरजेडी में घमासान चल रहा है। परिवार में कलह और पार्टी में मंथनों का दौर जारी है कि आखिर चुनाव कैसे हारे, इस सवाल का जवाब खोजा जा रहा है। पहले समझिए अभी बिहार में आखिर चल क्या रहा है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार भंग करने की जानकारी दी। अब 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार 20 को शपथ लेगी। अब इस बीच तेजस्वी यादव आरजेडी विधायकों के साथ हार के कारणों पर मंथन कर रहे हैं। लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य के आरोपों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। आज तेजस्वी यादव अपने आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें हार के कारणों पर मंथन चल रहा है। उधर पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन हारा नहीं है, बल्कि उसे हराया गया है। हार नहीं गए, हराए गए। पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने 128 सीटें 27 वोटों से लेकर 11,000 वोटों के बेहद कम अंतर से जीती हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमारे वोट को साजिश के तहत SIR करके काटा गया, जबकि बीजेपी ने लगभग 21 से 22 लाख फर्जी वोट जोड़े। 128 सीटों पर उतने से जीते एनडीए गठबंधन जितना SIR किया गया। हमारे वोट को काटा गया और बाद में 21 लाख के लगभग 22 लाख के लगभग वोट अपना बीजेपी ने जोड़ा। 27 वोट से लेके 11,000 के अंदर 128 सीट जीती है। पप्पू यादव ने बताया कि माइनॉरिटीज, यादवों, SC/ST और EBC के 49,000 से लेकर 19,000 तक नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, जिनमें 60% माइनॉरिटीज के थे। 49,000 से 19,000 तक नाम काटे गए हैं और वो माइनॉरिटीज के हैं, यादव के हैं, SC/ST के हैं, EBC के। 60% माइनॉरिटीज के वोट। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि 6 तारीख को लोगों के अकाउंट में पैसे गए और वोटिंग वाले दिन कोई चेकिंग नहीं हुई, जिससे साबित होता है कि पूरा सरकारी तंत्र हमें हराने में लगा था। 6 तारीख को हर लोगों के अकाउंट में पैसे गए, तो हम हारे नहीं हैं, हराए गए। पूरी तंत्र लगी। अब इस पर जरा एक और बड़ी खबर जो कि बिहार से आ रही है वो सुनिए। तेजस्वी यादव ही होंगे विपक्ष के नेता। विधायक दल का फैसला। राघोपुर से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से माननीय तेजस्वी यादव जी को चुना गया। देखिए, बैठक में सर्वसम्मति से तब पार्टी के तमाम लीडरों ने, जो चुने हुए विधायक है सो तमाम प्रत्याशी, पार्टी के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पार्टी का नेता और उनके नेतृत्व में ही तमाम लोगों ने भरोसा करने का काम किया है। और उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार में जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर हम लोग लड़ने का काम करेंगे। वहीं 10 सर्कुलर रोड से लालू, तेजस्वी और मीसा भारती बैठक के लिए निकल चुके हैं, जहां हार की समीक्षा बैठक होनी है। बैठक से पहले आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन कहते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों लोगों के खातों में 10,000 रुपए जमा किया गया। यह चोरी है, धांधली है और पैसे से वोट खरीदने का प्रयास है। यानी आरजेडी विधायक का सीधा सीधा आरोप है कि चोरी, धांधली करके वोट खरीदा गया है। नहीं, आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। ये आपको भी पता है कि पैसे दिए गए। अगर आप कहिए कि हाँ मीडिया वाले हैं, मुझे नहीं पता है। कौन मीडिया वाला है बिहार का, कौन नागरिक है जिसको पता नहीं है कि चुनाव के दरमियान 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव परिवार से रोहिणी आचार्य के जाने पर पप्पू यादव कहते हैं, कुछ जयचंदों ने यह स्थिति पैदा की है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करता हूं कि वो रोहिणी और अपने भाई को बुलाएं, दोनों को गले लगाएं। मैं चाहता हूं कि परिवार एकजुट रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि तेज प्रताप यादव भी पुरानी बातों को अब भूल जाएं। जो घटना, हाँ, ये परिवार के बीच पॉलिटिकल चीज़ें हो सकती हैं। लालू यादव जी सबके लिए प्रिय रहे, सब उनका सम्मान करते हैं। सवाल परिवार का नहीं है, सवाल पूरा का पूरा समाज का और बिहार का है। लालू यादव जी के
से सबका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, इमोशनल सेंटिमेंट। जो घटना है वो बहुत दुखद है और इससे सब पर असर पड़ता है। एक तरफ पूरा बिहार वोट चोरी के डर से कारण जो हार हुई इससे हतप्रभ है। महिलाओं के नाम पर वोट चोरी की गई और दूसरी तरफ जो हमारी खामियां थी, गलतियां थी, उसमें जो लोग शामिल हैं उसके पीछे कौन है। रोनी जी ने जिन 2-3 लोगों का नाम लिया, ये बात तेज प्रताप जी भी कह रहे थे। और बिहार के आरजेडी वर्कर हों या इंडिया गठबंधन का वर्कर, सब लोगों ने कहा कि कौन कौन लोग हैं पार्टी में विभीषण और जयचंद, और ऐसे लोग घर में दखल कैसे देते हैं। और इस तरह का लगातार आरोप बहनों को लेकर, बेटियों को लेकर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह कहना, अभी मैं सुन रहा था कोई कह रही थी उनकी हत्या करा दी जाएगी। उन्होंने खुद कहा कि किडनी के बारे में गलत रूप से कहा गया कि गंदा किडनी दे दिए। इतनी घटिया बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये बहुत दुखद विषय होगा और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं पार्टी को इस हालात में पहुंचाने में और सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के एकता को तार तार करने में और परिवार को तोड़ने में उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए और अविलंब ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। मैं चाहूँगा लालू यादव जी को आगे आना चाहिए। यही वक्त है, संघर्ष मिल के करेंगे। हमारे जैसे बेटे की तरह मैं लालू जी के लिए हूँ और हमेशा लालू जी के सम्मान के साथ खड़ा हूँ। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट। आगे भी आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। सत्यमेव जयते।